गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो 1.4 में कुछ दूसरा और तीसरा प्रश्न छूट गया तो उसको आज पूरा करेंगे। ठीक है, क्लास 10 का जो बीटीसी क्वेश्चन है किताब से उसी का है, बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न यानी कि 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 1 नंबर प्रश्न में जो दशमलव प्रसार को जो शांत है, इसमें जो 1 नंबर में जो शांत है ना उसी को क्या करना है, दशमलव प्रसार यानी कि उसको दशमलव रूप में लिख देना। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर कौन है, चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है हमारा, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का दूसरा क्वेश्चन, क्लास क्या, क्लास 10 का है, मैथ। ठीक है, 1.4 का एक्सरसाइज कौन है हमारा, 1.4 क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या कहना है। दिए गए उत्तर प्रश्न को परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। इसमें क्या करना है, परिमेय संख्या। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 1 से 10 तक दिया है। 1 नंबर में 1 से 10 तक क्वेश्चन, इसमें से परिमेय शांत जो है ना, शांत और परिमेय उसी को लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए मतलब कि इसका दशमलव प्रसार कौन होगा। इसमें शांत देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया तो उसमें जाकर देखिए शांत कौन है। इसको नहीं दूसरा सिर्फ बनाना चाहते हैं, पीछे पलटिए और देखिए इसमें शांत कौन है। उसमें आंसर में दिया हुआ शांत शांत तो जो है सिर्फ शांत होगा ना उसी को क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पे इसमें पहला शांत है, दूसरा भी शांत है और यहाँ पे चौथा शांत है, 8वां शांत है, 9वां शांत है, उसके अलावा कोई शांत नहीं। इसी को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। ठीक है, पहला शांत है। ठीक है, पहला का क्या बोलते हैं, उसका दशमलव प्रसार लिखा देते हैं 13/31/25। आप लोग इसके पहले वीडियो में बताए थे शांत चेक करना है कैसे, 2 गुना 5 के रूप में रहेगा अगर तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 5 के रूप में होगा, इसलिए हमारा क्या है, शांत है। अब इसको चेक करने के लिए हम फर्स्ट वीडियो इसके पहले बनाए तो उसको मैं देख सकते हैं आप जाकर। और उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे करते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी 31/25 को भाग देते हैं, 31/25 से भाग देते हैं किस में, 13 में देंगे। यहाँ पे देखो 2 अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो चाहिए और तो 1 जीरो तो आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, एक और जीरो आएगा, नहीं दशमलव आएगा, दशमलव के बाद एक और जीरो आएगा। 3100 है, 1300 भी कम है तो एक और जीरो चाहिए। तो एक और जीरो, दशमलव के बाद दशमलव से एक जीरो आ गया ऑलरेडी। ठीक है, दशमलव से एक जीरो आ गया, आई जीरो आया तो एक और 2 जीरो लगेगा, उसके बाद एक और जीरो आया तो एक और जीरो लगेगा, यहाँ तो 2 जीरो। 13 था तो 13 में पहले एक जीरो बैठाने के लिए क्या लगाया, दशमलव लगाया है, दशमलव से एक जीरो आ गया और दूसरा 10 जीरो लाने का प्रयास करते हैं एक ही बार, मतलब इसके बाद एक और लाना चाहते हैं हमारा 2 जीरो, तो कम से कम 1 जीरो यहाँ पे देना होगा। फिर एक और चाहिए तो हम क्या करना होगा, एक और जीरो देना होगा। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे 3100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 13000 हो गया। अब लगाइए कितना से लगेगा, फर्स्ट में लग जाएगा 13 से लगाइए। यहाँ पे देखिए 2 छोड़िए, यहाँ पे भी 2 छोड़िए, यहाँ पे 130 हो गया, 130 और 3 के पारा पड़िए ना सीधा, 3 को छोड़ के 3 को छोड़ के यहाँ पे 3 चौको बनाएंगे, 4 से लग जाएगा। ठीक है, 4 से लगाइए। यहाँ पे 4 5 20 के जीरो, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 के जीरो, हाथ में 1, 4 1 5। ठीक है, यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे हो गया 12। उसके बाद घटा देंगे, घटाने के बाद 0 0, उसके बाद 5 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, उसके बाद 12 ही कट गया हमारा। देखो उसके बाद ये हो गया कितना 500, उसके बाद एक दशमलव है, दशमलव से 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, दशमलव से 0 आने के बाद उसके बाद का, इसको देखिए 3100 है, ये कितना है 5000 है, तो 1 से लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, 31 2 से लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितना 1 ही से लगा रहे हैं। लगाने के बाद इसको घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, इसमें लेने के बाद तो 5 बचेगा। ओके, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, ये हो गया हमारा 9, 9 में से गया तो बचेगा क्या 8 बचेगा। ये हो गया 4 में से ये लेने के बाद हासिल में बच गया 4, 4 में से 3 गया तो बचेगा हमारा 1। यहाँ अब कितना बच गया 1875। अब कितना से लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए 1800 है और एक 3100 है, कम है। यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी है तो एक दशमलव से क्या हमारा 1 जीरो उतर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया यानी कि 18000 हो गया, 3100 है। तो यहाँ पे 3 को छठी, यहाँ पे 3 को छठी, यानी बचेगा 18 3 के पारे कितना है 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा 18 के लगभग आसपास आ जाएगा, यानी 6 से लगा देना। ठीक है, 6 से 6 पे 30 के जीरो। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 3 हाथ में 6 दूनी 12, 12 या 2 12 2 कितना होता है 15 के 5, हाथ में कितना हुआ 15 के 5, हाथ में हो गया 1, फिर 6 से इसमें 6 हो गई 6 1 7 हो गया, अब फिर से 6 में 3 से 6 3 18, यहाँ पे हमारा जाकर कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोल रहा है, ये शांत है ऑलरेडी, शांत इसका ही लिखना, तो पहले लिखेंगे क्या दशमलव प्रसार इसका हो गया 0.5
0.0041। इसका दशमलव प्रसार 1 और 6, इसका दशमलव प्रसार यही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा का पहले का दूसरा जो है ना वो भी शांत है। दूसरा में क्या है 17/8, 17/8। तो इसके कहने का मतलब 8 को भागा देंगे 17 से, तो 8 को भागा देना है 17 से, तभी दशमलव में निकलेगा, ठीक है। तो 17 से भागा देंगे, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16, इतना आसान है। 1 आ जाएगा, ठीक है, कटने के यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर 1 से लगाएंगे तो 8 का यहाँ, फिर घटने के बाद आ जाएगा 2, उसके बाद दशमलव एक बैठा है, 1 दशमलव से 0 आसानी से उतर सकता है, तो 8 दूनी 16, 16 से कट गया। उसके बाद घटेगा तो आएगा 4, 20 में से 16 गया तो कितना 4 में बचेगा, यहाँ पे 1 से 1 कट गया। उसके बाद क्या, यहाँ पे दशमलव से 1 0 उतर सकता है, दूसरा 0 चाहिए तभी यहाँ पे एक और 0 बैठेगा, नहीं। फिर 8 बचे 40, यहाँ पे हो गया हमारा 40, यहाँ पे कट गया। कटने के बाद हमारा दशमलव प्रसार कितना है, यहाँ पे आ गया 2.125। उसके बाद देखिए शांत कौन है, इसके बाद चौथा शांत है, तीसरा शांत है। इसको चेक कीजिएगा, 2 × 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा, इसलिए हमारा शांत नहीं है। तो दूसरा छोड़ के क्या करेंगे, तीसरा छोड़ के क्या करेंगे, चौथा को लेंगे। चौथा कौन है हमारा 15/1600, 15/1600। यहाँ पे देखिए 15 हो गया हमारा 15/1600। अब डायरेक्ट अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो इसका पहले क्वेश्चन बनाया है उसके हिसाब से देख लीजिए उसमें शांत अशांत कौन है। अगर किताब लेकर बनाना है तो एक बार पीछे जाइएगा, इसके क्वेश्चन आंसर में वहाँ पे दिया रहता है कौन शांत है अशांत है, उसके हिसाब से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका 1600 को भाग करना है किसमें, 15 को भाग करना है 1600 से, 1600 से भाग किसमें करना है 15 को, ठीक है। तो इसमें 2 0 देखो चाहिए, ये 15 ये 1600 ये 15 है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक दशमलव देंगे, दशमलव के बाद 1 0 बैठेगा, ठीक है। एक दशमलव से 1 0, दूसरा 0 चाहिए तो हमारा एक और 0 लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1600 ये 1500 अभी भी छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए एक और 0 लगेगा, उसके बाद एक और 0, ये हो गया 1600, ये हो गया कितना 15,000, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 3 को काटिए, यहाँ पे 2 काटिए, यहाँ पे 2 काटिए, तो कितना 150 बचेगा। तो 16 के पारा कितना बार पड़ेगी 150 के आसपास आएगा। तो 16 85 16 96 16 27 16 28 28 16 9 144 16 9 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 यहाँ पे हो जाएगा आपका, 16 से लगाएंगे तो 16 9 144, 9 से लगाएंगे 16 9 144, लिखने के बाद 2 0 उतार दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 10 में 4 के 6, यहाँ पे 14 ही कट गया हमारा। कटने के बाद यहाँ पे देखिए 16 9 144 था, यहाँ पे दशमलव से 0 उतरेगा, यहाँ 1600, यहाँ पे कितना 6000, यहाँ पे 2 0 2 हटाइए बचेगा 7, तो 16 को 16 16 32 43 16 16 25 16 64 4 मतलब अधिक हो जाता है 16 या 48, 3 से लगाएंगे 16 या 48 हो जाएगा। उसके बाद 48 में 2 0 हटाएं तो लगा देंगे अपने से, यानी कहने का मतलब 16 में 3 से गुना करके 48 होगा, ठीक है। उसके बाद 0 से 0 खत्म, 0 से 0 जोड़ेंगे हटाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया 1200 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो दशमलव से एक और 0 उतर जाएगा, यहाँ पे 1600 था, यहाँ 1200 में छोटा तो यहाँ पे क्या होगा एक और 0 उतर के 12000 हो गया। अब 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से 120, 16 का पारा पर 120 के आसपास आना चाहिए। 16 85 16 96 16 7 112 16 8 128 16 8 ज्यादा हो रहा है इसलिए 7 मतलब लगाएंगे 16 7 कितना हो जाएगा, सही जा रहा है कि कर रहा है कि दो, तीसरा का चौथा नहीं है, पहला दूसरा और चौथा 15/1600, हाँ ठीक है। उसके बाद 2 0 16 7 कितना होता है 16 96 16 7 112 16 7 112, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 0 का 0 0 के 0 8 में से 2 जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे 1 कट गया, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा दशमलव से एक और 0 हो जाएगा 80 हो गया, 2 0 हटाइए 2 0 हटाइए, 16 के पारा कितना पड़ेगा 80 आ जाएगा, 80 के आसपास ही आना चाहिए। 16 25 80 5 आएगा, 16 25 80 से 80 खत्म, यहाँ पे हमारा टोटल खत्म हो जाएगा। देखिए 8000 में 7000 घटेगा तो 0 बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा दशमलव परसेंट क्या आया, ये आया 0.0097375 हमारा यह इसको लिख दिया, हमारा हो गया था। उसके बाद शांत कौन है, शांत यहाँ पे हो गया आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, उसके बाद क्या है 8वां है, एक बार कौन है 8वां है, 8वां 6वां भी 5वां भी नहीं 6ठा है, 5वां नहीं है 6ठा है, 6ठा देखिए 6ठा का है, क्यों 6ठा है क्योंकि देखिए किताब में आप लोगों को 2 × 5 के रूप में देखना है, ऑलरेडी 2 × 5 के रूप में दिया हुआ है क्या, 2 पर पावर 3 है 5 के पावर 2, यहाँ पे 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर गुने में 5 के पावर कितना है, तब देख लीजिए आप लोग 5 के पावर 2 है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, गुना 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 चौका 100 होता है, 25 बटे 200 यानी कि 23/200, यानी कि किस में इसका प्रसार लिखिएगा 200 को भाग देंगे, 200 से भाग देंगे किस में 23 को, ठीक है 200 से भाग देना है 23 को, सॉरी 23 को 200 से भाग देना है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 जीरो बिठा के दशमलव देंगे, ठीक है, जीरो से दशमलव के लगाने पर एक जीरो आएगा, यहाँ पे एक मरतबा लगाएंगे तो 200 इकाई 200, यहाँ पे घटेगा तो आएगा 30 आएगा, यहाँ पे 2 से 2 खत्म, एक दशमलव से जीरो उतर जाता है आसानी से, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे 2 फिर से लगाएंगे कि 2 में 4 हो जाएगा, 2 300 है, 300 हमको से कम चाहिए तो 2 इकाई 2 यानी कि 200 इकाई 200, यहाँ पे घटने के बाद 100 आएगा, 200 में 300 में से 200 गया तो 100 ही ना बचेगा, उसके बाद दशमलव से एक और जीरो आ जाएगा, दशमलव से एक जीरो उतार सकते हैं आसानी से, लेकिन दूसरा जीरो चाहिए तो उसके लिए हमको का भागफल में एक और जीरो देना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2 बचे 10 यानी कि 2 को जीरो हटाइए, यहाँ पे भी 2 को जीरो हटाइए, 10 2 के पार 5 बटे 2 बचे 10, 2 को जीरो हटाए लगा दिए, नहीं कहने का मतलब होगा 200 बचे 1000, ठीक है, यहाँ पे हमारा कट गया। इसका आंसर दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.115 0.11 और 5, इसके बाद कौन है, इसके बाद देख लीजिए हमारा 5वां छठा था नहीं, छठा के बाद कौन है, यहाँ पे देखिए आठवां है, क्या कि यहाँ पे देखिए 6/15, यहाँ पे आठवां देखिए 6/15, यहाँ पे आठवां देखिए आठवां, यहाँ पे छठा के बाद क्या है, छठा के बाद नहीं पांचवा नहीं है, छठा है, सातवां नहीं है, आठवां है, आठवां का कौन सी है देखिए 6/15, इसको हम चेक करके बता देते 6/15 है, तो इसको बहुत कुछ करेगा 15 का भाग करेगा, यहाँ पे 5 दिए 15, 3 आ गया तो 3 आता है तो 2 गुना 5 के रूप में चाहिए वो का आ गया 3 आ गया, तब बहुत कुछ कर देगा, ये अशांत है, ठीक है, तो अशांत नहीं होगा, देखो जैसे मान लीजिए 6/15 को लिख सकते हैं क्या 5 गुना 3 लिख सकते हैं, राइट, 3 से 2 में कटाएंगे, 6 को कटाएंगे तो 2 मरतबा कटेगा यानी कि 2/5, कहने का मतलब ये क्या होगा 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 0 यानी कि 2 गुना 5 के रूप में है, तो इसका मतलब क्या होगा ये शांत हो गया, तो शांत है, तो इसका शांत है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, करके दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा हूं आपका दशमलव प्रसार ही निकालना है, दशमलव प्रसार निकालेंगे लिखा 15 से भागा देंगे 6 में, 15 भागा 6, यहाँ देखिए 15 के पारा में 15 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे एक और जीरो देंगे, जीरो देने के बाद दशमलव बैठे, एक दशमलव से एक जीरो आ गया सही से, 15 चौका 60, ये तो एक बार में कट गया, कटने के बाद यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या है 0.4, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आठवां है, आठवां के बाद 9वां, हाँ 9वां हो जाएगा, देखो 9वां का क्या है, 9वां नंबर देखिए 35/50, 35/50 हो गया, 50 को भागा देना है किससे, मतलब 35 को भागा देना है 50 से, ठीक है, 35 को भागा देना है किससे 50 को, तो यहाँ पे 35 12 है, अगर छोटा है उसके बाद क्या 50 12 है, तो हमको इसको 12 बनाने के लिए हमको 0 दशमलव लगाना है, दशमलव से 0 आएगा, 0 आने के बाद 50 के पार आया एक जीरो हटाइए, तो एक हट गया, 5 के पार कितना पड़ेगा 35, तो 7 बार 7 5 35 एक जीरो हटाया तो लगा दिए, यहाँ पे हम हटाने के बाद इसलिए कर रहे हैं कि उससे हमारा गुना करने का आसानी हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो हटाइएगा, यहाँ पे एक जीरो हटाइए, बचेगा 35, ठीक है, तो 7 5 35 मतलब कि 50 7 150 350 कर 0 से 0 खत्म, 5 में से 5 ये खत्म, 3 में से 3 ये भी खत्म, यहाँ पे हमारा कितना दशमलव प्रसार हुआ 0.7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन टोटल समाप्त हो गया, क्योंकि 10वां जो है वो हमारा क्या है अशांत है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में शांत को इसलिए निकालने के लिए बोला है क्योंकि हमको शांत को निकालना आसानी है कि निकाल देंगे, और अशांत को निकालना वो हमेशा जाते जाएगा, वो अशांत है तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा भी तो मतलब रिपीट होगा, चाहे ऐसा अंक आ जाएगा जो हमेशा का ऐसी होते रहेगा, क्या बोलते हैं भाग लगते रह जाएगा। मान लीजिए 9 बटा कितना है 2 है, तो 2 से 8 में भाग लगेगा, कितना होगा 2 से 8 में ये वाला नहीं होगा, 5 के 5 5 40, मतलब ऐसा कुछ अंक जो भाग लगते रह जाए अशांत हो, 2 गुना 5 के रूप में नहीं हो जाएगी, इसी के लिए ना लीजिए एक दूसरा तीसरा ले लीजिए, तीसरा हमारा क्या है अशांत है, इसको भाग लगाते रह जाइएगा, मतलब कटेगा नहीं, हमेशा लगते रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा का पहला हो गया क्वेश्चन, सॉरी दूसरा का टोटल क्वेश्चन हो गया, आप लोग स्क्रीन से मार्क करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए पहला के बाद आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग बताया जाएगा, दूसरा समाप्त 1.4 का दूसरा क्वेश्चन समाप्त।
तीसरा तो और भी आसान है, तीसरा को देखिए पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। नीचे जो 3 पॉइंट दिया है उसमें पहले क्या करना है, परिमेय है या अपरिमेय, उसके बाद क्या करना है, यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि 2 × 5 के रूप में रहेगा तभी ना अशांत है, यानी कि शांत है, सॉरी तभी ना शांत है, अगर नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का 3 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में है कितना है, देखिए 43 दशमलव के बाद अंक में बोला जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए p/q में है नहीं, p/q कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि भाग लग के ऐसा अंक है जो सीमित रहे, मतलब कि लगते न रहे। तो बहुत ऐसा होता है जो आसान संख्या होता है, हमारा क्या होता है, भाग लगते जाता है, खत्म होगा कब, ये हमारा क्या है, खत्म हो गया, यानी कि p/q के रूप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह परिमेय है। ये क्या होगा हमारा, इसका उत्तर क्या होगा, परिमेय है। पहले हम पूछ रहा था परिमेय, आप परिमेय बताने परिमेय है। इसके q के बारे में आप कह सकते हैं, q क्या है, 2 × 5 के रूप में है, 2 तथा q का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2n × 5m के रूप का है, फर्स्ट नंबर कैसे क्वेश्चन चेक कर रहे थे, शांत है या अशांत, इसी तरह से चेक कर रहे थे कि उसका 2 × 5 के रूप में है, तो ये शांत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 × 5 के रूप का होगा ही होगा, इसका p/q नीचे जब भागा रहता है, भागा में जो दिया रहता है वो कौन होगा, 2 × 5 के रूप में होगा। 2 कितना है 5 कितना है हमको उससे मतलब नहीं, सिर्फ इतना लिख देना है, ये परिमेय है और p/q के रूप में है, तो इसका 2 × 5 के रूप में होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में दिया है, इसको देखिए 0.120, उसके बाद फिर 0 1 2 0, फिर 12 00, फिर 12 000, फिर 12 4 2 0, इसको फिर 12, इस तरह करते करते हमारा इतने तक दिए, इस तरह करते करते हमारा का अनंत तक जा रहा है। ये क्या है, देखते आदमी बता देगा इस आंसर p/q के रूप में नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। इसके q के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ये q के बारे में यही कर सकते हैं कि p/q के रूप में नहीं है, p/q के रूप में नहीं है, इसलिए पर अपरिमेय है। ठीक है, इसको क्या होगा, q के बारे में यही कर सकते हैं कि 2n × 5m के रूप का नहीं है। q का गुणनखंड क्या है, 2n × 5m के रूप में नहीं है, के ऊपर वाला था नीचे वाला नहीं, रूप में नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा हमारा क्या कर रहा है, ये भी अपरिमेय ही होगा, क्योंकि देखिए नहीं परिमेय होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे रेखिंग दिए हुए, रेखिंग का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, रिपीट होते रहेगा, ये परिमेय है मतलब फिक्स है। यहाँ पे भाग लगा के एक ऐसा संख्या आनु गया है जो हमेशा मतलब कि आते रहेगा। ठीक है, यहाँ ये रेखिंग का मतलब है, इसके बाद क्या होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये परिमेय है। क्या हो गया, परिमेय है, लेकिन q का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 के अलावा और होंगे कहने का मतलब ये 2 × 5 के रूप में नहीं होगा, यही हुआ 2 या 5 के अलावा और मतलब 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि रिपीट हो रहा है, तो परिमेय है, लेकिन q का गुणनखंड 2 × 5 के रूप का नहीं है। तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया हम लोग का 1.4। अगला वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर का चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन को। इसके पहले फर्स्ट वाला वीडियो यहाँ पे 1.4 का पहला क्वेश्चन का वीडियो बन गया है, उसको पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल में। ओके, बाय बाय, टाटा।